लगन में जब भी चंद्रमा रहेगा ना, तो ऐसे आदमी को अपना इमोशनल बैलेंस संभाल के रखना चाहिए। अगर उसने अपना इमोशनल बैलेंस संभाल के नहीं रखा तो उसकी लाइफ ना बड़ी होपलेस सी हो जाती है। अपनी माँ के साथ बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, उसको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जब जब उसको माँ की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तब तब ही चंद्रमा उसको अच्छे परिणाम देता रहेगा। वेलकम। आज हम बात करेंगे चंद्रमा लगन में। चंद्रमा जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो उसके कैसे रिजल्ट्स आते हैं, आज हमारी चर्चा इसके ऊपर रहने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं चंद्रमा को। व्हाट इज मून? मून इज लस्ट, मून इज मदर। चंद्रमा खाना है, चंद्रमा पानी है, चंद्रमा फ्लक्चुएशंस है, लिक्विड कैश चंद्रमा है, कैश फ्लो चंद्रमा है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश चंद्रमा है, तन मन धन का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा ना आपका माइंड का पैटर्न भी है कि आपका माइंड किस तरह से काम करेगा, ये भी आपका चंद्रमा बताता है। चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली के अंदर, ये ना आपकी पूरी यात्रा को डिसाइड करता है। जब आप पैदा होते हो और आपके मरने तक का ये बहुत बड़ा सफर तय कराता है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि ना डिसीजन आप दो तरीके से लेते हो। आप डिसीजन आप लेते हो, एक तो मन से डिसीजन लेते हो, एक आप दिमाग से डिसीजन लेते हो। इसको होल्ड करता है चंद्रमा। बहुत बड़ी पावर है चंद्रमा के पास। तो चंद्रमा आपके माइंड के पैटर्न को डिसाइड करता है। अब पैटर्न क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आज हम जहाँ भी हैं वो हमारी सोच की वजह से है, हमारे डिसीजन की वजह से। आज हम जहाँ भी हैं और कल हम जहाँ भी होंगे उसके बाद उसकी वजह भी होगी आपका डिसीजन, आपकी सोच। तो सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में आती है सोच। सोच से वो आता है, उन सोच को एक्शंस में बदलता है, एक्शन आदतों में बदलती हैं और आदतें परिणाम में बदलते हैं। तो अगर आदमी की सोच खराब हो गई तो उसके परिणाम भी खराब हो जाएंगे। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा के थे ये कुछ ट्रेट्स। अब हम समझते हैं एसेंडेंट को। एसेंडेंट कौन है? एसेंडेंट इज यू। लगन हो आप खुद, लगन है आपकी बॉडी, लगन है आपका पूरा शरीर, लगन है आपकी इम्यूनिटी, लगन है आपका पूरा एंटायर रोड मैप ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी जीवन यात्रा को बताता है लगन। और यहाँ पे आ गया चंद्रमा, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। आप दबाओगे बटन और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। तो अब समझते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा लगन में, तो फर्स्ट हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा तो ऐसे व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई में लगाया हुआ पैसा पूरा वसूल होता है। सेकंड, फर्स्ट हाउस में जब भी चंद्रमा रहेगा तो ऐसे व्यक्ति के फादर के साथ धोखा जरूर होता है लाइफ में। अब इसको चेक करना। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं ना, आप उनका चेक करो। आप नहीं भी जानते ना, अगर आप शुरू के बेसिक लर्नर हो तो आप समझ जाओगे पहले घर में चंद्रमा अगर होगा तो ऐसे व्यक्ति के फादर के साथ धोखा जरूर होगा। आप इसको पता करो, चेक करो कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ। 110% आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और लगन में जब भी चंद्रमा रहेगा ना, तो ऐसे आदमी को अपना इमोशनल बैलेंस संभाल के रखना चाहिए। अगर उसने अपना इमोशनल बैलेंस संभाल के नहीं रखा तो उसकी लाइफ ना बड़ी होपलेस सी हो जाती है। ऐसे आदमी को अपनी माँ के साथ बड़े अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए, अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, उसको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। जब जब उसको माँ की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी तब तब ही चंद्रमा उसको अच्छे परिणाम देता रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा रहेगा तो व्यक्ति को ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। जितना ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा उतना ज्यादा उसका चंद्रमा उसको अच्छे परिणाम देगा। एक चंद्रमा के बारे में कहा गया है यहाँ पे कि चंद्रमा जब भी लगन में होना तो 28 साल से पहले आदमी को अपना खुद का मकान नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वो आप रेडी टू मूव इन हाउसेज होते हैं वो ले सकते हो आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन अगर आपको करानी है तो 28 के बाद आप उस पर चढ़ाओ। 28 के बाद आप उस मकान को ले लीजिए। और चंद्रमा जब भी लगन में होता है तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर देखा गया है कि ना जो इनके स्पाउस होते हैं, जो इनका पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, ये उसके लिए बड़ी मदरली टाइप टच रखते हैं। मतलब उनकी केयर करना, उनको बिल्कुल एक सॉफ्ट टच देना, ये बड़ा प्रोमिनेंटली देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक ट्रेट क्या है, मदर की एक आदत है कि अपने बच्चे को ना वो ट्रैक करती है। ट्रैक कैसे करती है कि भैया तुम बेटा कहाँ जा रहे हो,
किससे मिल रहे हो, किस समय आओगे, किस समय जाओगे, कोई फ़ोन नंबर दे के जाओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे के जाओ। तो ये जो आदत है ना व्यक्ति के स्पाउस की, जिसके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है उसके ऑपोजिट सेवंथ हाउस होता है, तो चंद्रमा का एस्पेक्ट है सेवंथ हाउस पे, तो अपनी पूरी क्वालिटीज को इन्फ्यूज करेगा वो सेवंथ हाउस में। तो जो उनके पार्टनर होते हैं, जिसका स्पाउस होता है, उसको कई बार बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि कहाँ तो एक तरफ ये मेरी बड़ी केयर कर रही थी, कहाँ ये एक तरफ मेरी बड़ा डिटेक्टिव बन गया है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस मून इन फर्स्ट हाउस। बाकी और इसकी अगर हमें जानकारी लेनी है, चंद्रमा कैसे रिएक्ट करा फर्स्ट हाउस में, तो हमें समझना पड़ेगा किस राशि के अंदर है, किस नक्षत्र के अंदर है। हम इसके ऊपर भी जल्दी ही चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में सीरीज लेके आ रहा हूँ प्लैनेट थ्रू नक्षत्राज, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जल्दी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।